मूव्स मिले, आज थोड़ा सा फिर से इफ्स एंड बट्स लग रहे हैं। ऐसे में कैसे अप्रोच करूं? डेटा क्या कह रहा है, क्या तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है, और एक्सपायरी कहां होगी, रणनीति क्या होगी? जी अब देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। और कहीं ना कहीं ये 25 बेसिस पॉइंट का हाइक के बीच में आप देखिए हमने ये लास्ट 3 सेशन जिसकी आप स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहे थे वो बिताए, यानी ये हाइक शायद प्राइस में था। 3 दिन की प्रॉपर्टी क्या रही बाजार की? 3 दिन की प्रॉपर्टी क्या थी? आप क्लोज हो रहे हैं लोअर लेवल से पुल बैक लेके, आप क्लोज हो रहे हैं लोअर लेवल से पुल बैक लेके कॉल राइटर्स के जोन में। एफआईज ने इंडेक्स की शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना कम कर दिया है। कल उन्होंने मात्र 100 करोड़ की सेलिंग करी, 898 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे और लॉन्ग काटे करीब 1776 कॉन्ट्रैक्ट। कैश के बायर रहे वो। 383 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईएस की बाइक थी। इंडेक्स शॉर्ट पर उन्होंने अपना जो थोड़ा सा जो प्रेशर था ना वो कम कर दिया आशीष। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, पिछले 3 सेशंस में एफआईज ने एक सब्सटेंशियल स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट को कवर किया है। नॉट एग्जैक्टली इन इंडेक्स बट यस स्टॉक फ्यूचर्स में। और एक और चीज आशीष, एफआईज पिछले कुछ सेशन से अगर मैं कल का डेटा और परसों का डेटा मिला के देखूं तो लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट पे शॉर्ट गए हैं। दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है। फ्रेश वीकनेस के लिए अब देखिए एसजीएस निफ्टी डाउन है, शॉर्ट करने के लिए फ्रेश वीकनेस के लिए एक बार बड़ी फोर्स की जरूरत है। अभी एसजीएक्स निफ्टी के डिप में वो फोर्स मेरे को नजर नहीं आ रही है। अगर मेरे को शॉर्ट करना होगा तो मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा कि ये पिछले 3 दिन का जो होमवर्क मार्केट ने किया है ये वॉलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले प्लीज आप लिखिए, याद रखिएगा इट्स एन एक्सपायरी डे एज वेल, ठीक है? तो हमें इस इवेंट को प्ले करना है, प्लस हमें एक्सपायरी की प्रॉपर्टीज जितनी होती है उसको भी फुलफिल करना है। क्या होती है देखा तो मैं आपको। इस बाजार ने इस इवेंट के बावजूद कल देखा कि मार्केट्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी के मोरलेस बंद हुआ था। पुट राइटर्स 17,100 पे विजिबल थे। 17,000 की पुट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाली लेके करीब 80 लाख लेके पुट खड़ी थी और 16,900 पे करीब 58 लाख पुट। 17,200 पे बड़ा कॉल राइटर था, 17,300 पे तो बहुत ही बड़ा है, और इनफैक्ट 17,400 पे तो 82 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। जरा पिरामिड्स लिखे आइए, पिरामिड्स देख के लगेगा कि शायद बाजार इस इवेंट को मोर और लेस इस भाप चुका था कि भाई यही होगा, और वो कंफर्टेबल था कॉल बेचने में, पुट बेचने में, और ऑप्शन राइटर्स के इनफैक्ट क्लोजिंग आशीष डोमिनेटेड थे, आई मीन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बिहेवियर से। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, जो पहला बेस है ना 17,020 और 16,956, ये स्क्रीन पे जब तक है पोस्ट ओपनिंग गैप डाउन के बाद मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर निफ्टी आईटी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, रिलायंस कोलैप्स हो और बैंक निफ्टी बेस 1 वॉलेट करे, तब जाके ये 956 वॉलेट करेगा। इन दैट सर्कमस्टेंसेस 910, 866 और 813 पॉसिबल है। यू कैन टेक शॉर्ट ट्रेड, बट बेस 1 के ऊपर नहीं आशीष। जो ये पूरा का पूरा 3 सेशन का होमवर्क है ये डिफाइन ये करता है कि बेस 1 वॉलेट नहीं होगा, एंड if base 1 sustains, a pullback towards 126, 178 is possible. याद रखिएगा, मैंने 126 और 178 पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की बात इसलिए कही है क्योंकि मैंने कुछ देर पहले कहा कि आपको एक्सपायरी को भी रिस्पेक्ट देनी है। जब आप लोअर लेवल से पुल बैक लेंगे तो अपने हायर एजेस को भी टेस्ट करेंगे। 17,000 पे पुट राइटिंग है, 16,900 पे पुट राइटिंग है, वो जोन टूटा तो लोअर जोन्स भी टेस्ट करेंगे। लेकिन मोर और लेस आशीष, मेरे को जो ट्रेड जोन नजर आ रहा है इसमें वो है 17,020 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर की तरफ 17,126, 17,178। निफ्टी बैंक ये हमारा स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें कि इंडेक्स रहा है। कल चला, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि परसों के जब हम लॉन्ग लेके आए हैं तो हमें एक जोन परेशान करेगा, और वो क्या था? 40,000 का कॉल राइटर्स का, इसे हटाइए, चार्ट लेके आइए पहले। 40,000 का कॉल राइटर का जोन और 40,200 पे आपका निफ्टी बैंक का फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था। तो बाजार गया वहीं रुक के कोलैप्स हुआ। ये आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स हैं आशीष। 39,500 पे अच्छा पुट राइटर खड़ा है। इनफैक्ट पिछले 3 सेशन में 39,000 यानी 39, 39, 1, 39, 2, 39, 3, 39, 4, 39, 5, 6, 7, और इनफैक्ट उस पुट राइटर ने थोड़ी सी ग्रिप 40,000 की पुट पे मिली, बट 40,000 पे टसल है। मैं फिर कहूंगा बैंक निफ्टी को भी रिस्पेक्ट दे रहा हूं आशीष, और डिप, एनी कंट्रोल डिप की डेफिनेशन होगी बेस 1, इसके ऊपर है, मैं बायर होगा। और मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि हमें एक्सपायरी को भी रिस्पेक्ट देनी है। अगर ये डिप आप बाय करें ऑन बोथ इंडस्ट्रीज, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक में 40,050 और 4210 की ट्रैजेक्टरी में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा, क्योंकि ये कॉल राइटर्स का जोन है, प्लस
फॉलिंग 20-डे एक्सपोजर मूविंग एवरेज भी है। इस बाजार को बिल्कुल ही सुधरना है, इस जोन से बाहर निकल के आना है, अच्छी शॉर्ट कवरी देखनी है आशीष, तो दोनों ही इंडस्ट्रीज में 40,200 से के ऊपर निफ्टी बैंक का क्लोज जरूरी है और निफ्टी का क्लोज 17,210 के ऊपर जरूरी है आशीष। ठीक है, ये हो गया है कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। एक्सपायरी को कैसे प्ले करना है, डिप्स पे कहां बाय करना है, वो स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। अच्छा, पॉवेल साहब बोले हैं वैसे यूएस बैंकिंग सिस्टम साउंड है, रेजिलिएंट है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती उनको। खैर, ये ऐसा बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, मैं ऐसे ही सुन रहा था आपको। अच्छा, आज भी इंपॉर्टेंट दिन है वैसे हमारे सामने कुछ। आज हम एक्सपायरी के दिन बड़े इवेंट पर रिएक्ट कर रहे होंगे, प्लस ध्यान रखिए आज बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा और